ये देखो, ये लाल वाला बंदा आया जस्ट हमारे होटल के सामने पिक करने के लिए। ये गाड़ी अपनी तो भाई ये लोग आपको होटल से उठा के अपने ऑफिस तक लेके आते हैं और इनका ऑफिस ये आसपास में ही कहीं पियर के पास में रहता है। तो बस ऑफिस के बाद में इन्होंने हमारी चेक इन कराई, फॉर्मेलिटीज़, जहाँ पे पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखवाया, नाम लिखवाया, और ऑफिस के जस्ट बाजू में यहाँ पे ये पियर है जहाँ पे अभी हमको ये लोग लेके आ गए हैं। तो इसी पियर से आई गेस ये बोट्स वगैरह सब रवानगी होती हैं। तो ये जो हमारे आगे 8-10 लोग और जा रहे हैं, ये सारे हमारी बोट के हैं, हमारी कंपनी के थ्रू आए हैं यहाँ पे। बाकी यार ज़्यादा भीड़ लग नहीं रहा मुझे यहाँ पे इस पियर में। ये कुछ बोट्स वगैरह खड़ी हैं यहाँ पे, सारे लोकल बंदे हैं, सामान वगैरह लोड कर रहे हैं इसमें। ये पियर के दोनों तरफ में आप देखो, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने लोडिंग ओनली, मतलब ये सामान लेके जाने वाला पियर है। और वो जो पीछे के 2 पियर दिख रहे हैं वहाँ से शायद ये लोग इसमें तो नहीं लग रहा है कि बंदों को डालते हैं। और ये लॉन्ग टेल बोट देख लो, कुछ ऐसी दिखती है। ये है सामने देख सकते हो, आवनम माओ क्रावी लॉन्ग टेल बोट का इंजन। और देखो ये लोग कैसे इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। मतलब अभी ये बोट घुमाना चाह रहा है, तो इसने देखो पूरी की पूरी स्टीयरिंग को उधर पे राइट साइड पे कर रखा है, और अभी इंजन को भी रिवर्स घुमा रहा है ताकि जो बोट है वो पीछे की तरफ जाए। आप देखो ये इंजन को इसने सीधा किया, फॉरवर्ड गियर लगाया, और ये ब्रेक है आई गेस इसका। सही व्यवस्था है भाई, सही जुगाड़ है। भाइयों अभी मैं खड़ा हूँ टप आइलैंड में। तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, और टप आइलैंड के जस्ट पीछे मेरे यहाँ पे ये वाला जो आइलैंड है ये है को टप आइलैंड। और अभी मैं जिस आइलैंड में खड़ा हूँ इस आइलैंड से ये को टप आइलैंड आप वॉक करके जा सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे पानी का लेवल आप देख सकते हो बहुत ही कम है और लोग वॉक करके जा भी रहे हैं। और इस आइलैंड के पीछे की तरफ ये जो आप आइलैंड देख रहे हो ये है कोकोडा आइलैंड। सारे आइलैंड बिल्कुल पास ही पास में हैं। और इस पीछे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है चिकन आइलैंड। अब गाइस चिकन नाम इस आइलैंड को इसलिए दिया गया है बिकॉज़ यहाँ पे एक रॉक है जिसका शेप चिकन की जैसा है। फ़िलहाल तो वो रॉक यहाँ से नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग इस आइलैंड में जाएंगे चिकन आइलैंड को देखने के लिए, तो फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ।
भाई हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्नॉर्कलिंग के लिए। ये बड़ा ही फेमस आइलैंड है और आपने शायद इसको बॉलीवुड की किसी फिल्मों में देखा हो, क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ पे बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और ये बाजू में एक बड़ा आइलैंड है, इसके थोड़ा सा दूर हम यहाँ पे रुके हुए हैं और सब स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे पोर्ट आइलैंड में और स्नॉर्कलिंग करने के बाद जस्ट यहाँ पे आए हैं जहाँ पे हम लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे लास्ट आइलैंड के लिए। तो भाई इस वक्त हम लोग हैं पटनांग आइलैंड में। आप जब इस आइलैंड में आते हो तो कुछ इस तरीके से आपको 5 मिनट का वॉक करके दूसरे एंड पे जाना पड़ता है जहाँ पे और भी बीचेस हैं। कराबी में हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट बीच है जहाँ पे साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी और सबसे खूबसूरत बीच देखने के लिए मिलता है। सामने 3-4 बंदे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो यार ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे आने के बाद कर सकते हो और इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सो भाई इस तरीके से हमारा 4 आइलैंड का ट्रिप कंप्लीट होता हुआ। भाई हम लोग आवनांग बीच वाली स्ट्रीट में घूम रहे थे और अचानक से ये नारियल दिखाई दिया। मतलब इंडिया की नारियल में और इस नारियल में पता है डिफरेंस क्या है? टेस्ट में ये अलग है, मीठा है पानी, और दूसरी चीज़ कि पानी ठंडा है बहुत। हाँ, इंडिया में अगर आप पीते हो ना पानी आपको ठंडा नहीं मिलता, क्योंकि वो रोड के किनारे रखे रहते हैं। ये मुझे लगता है फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज से निकाल के देते हैं। तो गाइस कराबी में वैसे तो बहुत सारे इंडियन क्विजीन और इंटरनेशनल क्विजीन के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके के स्ट्रीट में आके लोकल फूड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। भाई यहाँ पे कोक वगैरह के प्राइस देखो आप, 16 बात का मिल रहा है ये वाला कोक। स्प्राइट भी 16 बात। अब 16 बात का मतलब हो गया 32 और 8 यानी कि 40 रुपये हो गया इंडियन रुपीज़। और अगर आप बियर देखोगे तो ये बियर पॉइंट है, ये मिल रही है 79 बात की। और ये केन वाली जो बियर है 56 बात की चैंग। अब चैंग में ही इसका जो बड़ा वाला है वो है 115 बात, यानी कि 115 को अगर आप आधा करोगे तो ये हो गया अराउंड 7 रुपये, यानी कि 58 बात। 58 को डबल करो तो 116
और मतलब 140 145 के अराउंड पड़ रहा है आपको बड़े वाला 750 ml बियर चैंग का। तो यार इंडिया से बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, मतलब अगर आप दिल्ली वगैरह में बियर ख़रीदोगे तो भी आपको इसी रेट में मिलेगा, लेकिन बहुत सारे सिटीज़ हैं इंडिया में जिससे अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत सस्ता है। अब देखो ये पानी की जो बोतल है ये है आई थिंक कितने ml की है ये मेरे को लगता है 700 ml की होगी ये, और ये 7 बात की मिल रही है, यानी कि 14 और 4 यानी कि कितना हो गया 17 रुपये लगभग। तो यार पानी की बोतल तो महंगी है, 15 रुपये में इंडिया में आपको 1 लीटर मिल जाता है। तो भाई ये चीज़ स्पाइसी चीज़ नूडल 15 बात का मिल रहा है 7-Eleven पे, और 15 बात हो गए मतलब कि 30 और 7 37 रुपीज़ समथिंग INR में। तो यार 40 रुपये में आपको एक सुबह का ब्रेकफास्ट मिल रहा है। तो यार ठीक है यार, ये तो फिर सस्ता है, क्योंकि इंडिया में भी लेने जाओगे तो आपको 40-45 रुपये का तो पड़ ही जाता है ये, और 7-Eleven पे 15 बात का मिल रहा है। 7-Eleven में सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को लगी ये मशीन, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर में शेक्स यहाँ से आप निकाल सकते हो, और बाजू में यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है, तो कोल्ड कॉफ़ी अगर आप चाहो तो भी यहाँ से निकल जाती है। और ये देखो एक आइस के लिए भी एक मशीन लगा रखी है, बस पुश करो और आइस आपके ग्लास में आ जाएगी। और ये ग्लास यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने लगा रखा है। तो सेल्फ सर्विस है, आप आओ निकालो, लो बिलिंग कराओ और एंजॉय करो। तो भाई कराबी में आपको हर स्ट्रीट में इस तरीके के टूर ऑपरेटर मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने आइलैंड के टूर बुक कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी टूर को बुक करो तो 2-3 टूर ऑपरेटर के पास जाके ज़रूर प्राइस चेक करो, कंपेयर करो, उसके बाद ही बुक करो। क्योंकि मैंने जितने भी टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे देखे हैं सब अलग अलग रेट बताते हैं, तो जो आपको बेस्ट रेट दे बेस्ट वहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे मैप में आप देखो, अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं आवनांग में, ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। और आज जब हम 4 आइलैंड टूर किए थे तो सबसे पहले गए थे टब आइलैंड, ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है। टब आइलैंड से हम गए थे चिकन आइलैंड। चिकन आइलैंड में हमने स्टे नहीं किया था, मतलब हम आइलैंड नहीं गए थे, बस दूर से देखा था चिकन आइलैंड को। उसके बाद हम गए थे पोडा आइलैंड, जहाँ पे लंच किया था। और पोडा आइलैंड से हम गए थे ये रेले आइलैंड, और देन वापस बैक टू आवनांग। तो ये 4 आइलैंड टूर था हमारा आज का। और इसके अलावा हमारा कल का प्लान है कराबी से हम या तो प्राइवेट टैक्सी करेंगे या फिर मिनी वैन करेंगे, और हम जाएंगे पटोंग फुकेट। अब पटोंग फुकेट यार यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। और फुकेट पहुँचने के बाद अगले दिन हम जाएंगे फीफी आइलैंड। मेरे पीछे जो ये टूर ऑपरेटर है, यहाँ से हमने प्राइवेट टैक्सी बुक करी है कल के लिए, जो हमारे होटल कराबी से फुकेट पटोंग एरिया में हमको ड्रॉप करेगा। और 2100 बात में ये पूरा डील फिक्स हुआ है। तो भाई 7-8 टूर ऑपरेटर के पास जाने के बाद ये जो सबसे लोएस्ट डील हमारी फिक्स हुई है। ज़्यादातर लोग 3000 बात मांग रहे थे यहाँ से फुकेट तक के लिए। तो ये जिस वाले अभी लास्ट वाले टूर ऑपरेटर के पास हम गए, ये हमसे 2200 बात मांग रहा था, तो डिस्काउंट करा के हमने 2100 बात में फ़ाइनल रेट फिक्स किया अभी फ़िलहाल ये।